आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालेंगे। बॉल 6 सेकंड के लिए मूव किया और इसी बीच वो 60 मीटर कवर किया और वॉल में हिट करने के बाद जहाँ से निकला था वहाँ पर पहुँच गया। उसे टोटल टाइम लगा 14 सेकेंड। हमें वेलोसिटी निकालना है। जब जा रहा था उसका वेलोसिटी क्या है, जब वापस आ रहा था उसका वेलोसिटी क्या है। कैसे निकालेंगे देखो। स्लोप ऑफ लाइन ओ ए ये दिखाता है कि बॉल 0 से 6 सेकंड के लिए मूव किया, इसी बीच 60 मीटर कवर किया। तो फिर हमें 0 से 6 सेकंड के बीच जो वेलोसिटी उसे मिला बॉल को, वही वेलोसिटी हम निकालेंगे ओ ए लाइन से। यानी कि स्लोप ओ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉल टिल 6 सेकेंड। ये जो स्लोप है यही स्लोप ही वेलोसिटी है। स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमें पता है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं होगा वेलोसिटी, क्योंकि ये जो ग्राफ में 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। स्लोप ओ ए का 2 कोऑर्डिनेट है। क्या क्या, जब यहाँ से निकला था टाइम भी 0 था और डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। पहले 6 सेकंड के ये एक कोऑर्डिनेट है और वो ए लाइन का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 6 सेकंड के बाद वो 60 मीटर कवर किया। यानी कि ये जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6 60। जब 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 0 6 60, तब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ना कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, S2 माइनस S1, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट माइनस फास्ट डिस्प्लेसमेंट। फास्ट डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ पर जो फास्ट डिस्प्लेसमेंट क्या था ना, यहाँ पर 0 सेकेंड था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब टाइम T1 0 था तो डिस्प्लेसमेंट S1 भी 0 था। जब यहाँ पर पहुँच गया टाइम T2 हो गया 6 सेकेंड, टाइम T2 जब 6 सेकेंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 मीटर। यानी कि S2 ये है, S2 माइनस S1 जहाँ पर पहुँच गया ये है S2, जहाँ से निकला था ये है S1। फास्ट डिस्प्लेसमेंट है S1, यहाँ पर पहुँच गया सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है S2। यानी कि 60 मीटर है सेकेंड डिस्प्लेसमेंट माइनस फास्ट डिस्प्लेसमेंट है 0 बाय T2 माइनस T1। सेकेंड टाइम 6 सेकेंड के बाद यहाँ पर पहुँचा, यानी कि 6 सेकेंड है सेकेंड टाइम T2 माइनस T1, यह है 0 से निकला था T1 इक्वल टू 60 मीटर माइनस 0, 60 मीटर बाय 6 सेकेंड माइनस 0, 6 सेकेंड इक्वल टू 6 10 जार 60, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। यह है वेलोसिटी। ओ ए स्लोप का ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बॉल पहले मूव किया 6 सेकेंड के लिए, उसी बीच का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर टाइम का डिस्प्ले, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट किसी पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी नहीं है। एक टोटल 0 से 6 सेकेंड तक जब बॉल मूव कर रहा था, टोटल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्लोप ओ ए का निकल गया। अब स्लोप ए बी का हम निकालेंगे। यहाँ पर भी 2 कोऑर्डिनेट है। जब बॉल 6 सेकेंड के बाद वॉल को हिट किया, तब तक वो 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय कर दिया था। उसके बाद 14 सेकेंड के बाद उसका सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। 14 सेकंड के बाद वापस आके 0 हो गया, उसका सेकंड डिस्प्लेसमेंट है 0, यानी S2 हो गया 0, S1 क्या था 60। तो फिर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 क्या था 0 हो गया, S2 बॉल वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। S2 माइनस S1, फास्ट यहीं से बॉल निकला था, तब तक डिस्प्लेसमेंट हो चुका था 60 मीटर, यानी कि S1 है 60 मीटर। S2 है 0, S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1 6 सेकेंड पे था और 14 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। यानी कि 6 सेकेंड है T1, 14 सेकेंड है T2। 14 सेकेंड T2 माइनस T1 इक्वल टू 0 माइनस 60 मीटर हो गया, माइनस 60 मीटर बाय 14 सेकेंड माइनस 6 सेकेंड हो गया 8 सेकेंड। माइनस 60 मीटर बाय माइनस 60 बाई 8 हो गया, माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकल गया। स्लोप ए बी का वेलोसिटी निकल गया। यानी कि बॉल जब वापस आ रहा था उसका वेलोसिटी है 7.5 मीटर। माइनस साइन का मतलब है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। बॉल तो वापस आ रहा था, जहाँ से निकला था वहाँ तक वापस आ रहा था। ये माइनस साइन है डायरेक्शन का और 7.5 है वेलोसिटी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।